किसी भी मुसलमान को आतंकवादी या टेररिस्ट कहना एक आम सी बात हो गई है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ एक शिक्षा संस्थान में किसी छात्र को उसके अध्यापक के ज़रिए, उसके उस्ताद के ज़रिए जब कही जाती है तो दिल पर पूरी तरह से टूट जाता है और दिल पर लगती है वो चीज़ जा करके। ऐसा ही मामला एक बेंगलुरु में सामने आया है, जहां पर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट के एक प्रोफेसर को एक क्लास के दौरान एक बच्चे को कसाब से उसका मुवाजना करते हुए उसको आतंकवादी कहा गया, जिसके बाद छात्र ने पूरी तरह से उसका विरोध किया। और जब उसके जवाब में उस्ताद ने यह कहा, टीचर ने यह कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं और तुम मेरे बेटे की तरह हो, तो उसने फिर जवाब दिया कि क्या आप अपने बेटे से भी इसी तरह से बात करेंगे? क्या अपने बेटे को आप आतंकवादी कहेंगे? ये पूरा मामला सुर्खियों में आया। कल रात से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग पूरी तरह से सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी और सेकुलर लोग इस पूरे मामले को लेकर मणिपाल विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी, उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय ने टीचर को कुछ वक्त के लिए, जब तक जांच नहीं होती, उसको सस्पेंड कर दिया है, सैक कर दिया है। देखिए छात्र का ये वीडियो, जिसमें वो पूरी तरह से एहतजाज करता हुआ नजर आ रहा है, टीचर को उसको बताता नजर आ रहा है कि आप इस तरह से स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते, ये विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। सुनिए क्या पूरा मामला था। No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. Islam terrorist is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told you. You're a professional. You're teaching. Yeah, sorry, I told you. You can't call me that. So I told you. Right? Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. तो देखा आपने जिस तरह से छात्र इंग्लिश में अपने प्रोफेसर को झाड़ रहा है और ये कह रहा है कि आप किसी मुस्लिम छात्र को इस तरह से नहीं कह सकते, आप किस तरह से अपने छात्र को आप आतंकवादी कह सकते हैं, किस तरह से आप टेररिस्ट कह सकते हैं। और उसके बाद जब टीचर माफ़ी मांगता नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है लोगों के जहन में आज की जो मीडिया है, आज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके जरिए जिस तरह से लगातार टीवी पर बहस हो रही है, जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है जिसमें कोई आरोपी मुसलमान होता है, जिस तरह से आप आफ्ताब का ही मामला ले लीजिए, 10 दिन से लगातार जिस तरह से पूरी कम्युनिटी को, पूरे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और नई पीढ़ी के जहन में ये पेवस्त कराने की कोशिश की जा रही है, ये डालने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों का काम यही है, मुसलमानों का काम आतंक फैलाना है। और जब इस तरह की चीज़ें संस्थान तक पहुंचती हैं, किसी टीचर के जरिए अपने छात्र को आतंकवादी कहा जाता है, तो उस पर कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि दिन भर जो हम परोसेंगे टीवी चैनल्स के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, जाहिर सी बात है लोग लगातार सोशल मीडिया पर रहते हैं। और इस तरह के चैनल्स भी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स भी हैं, वो अब लोग घरों पर नहीं बल्कि अपने मोबाइल पर लगातार अपडेट देखते रहते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि एक एंकर लगातार मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चला रहा है, कुछ मौलवियों को बिठा करके उनको जलील कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि इस कम्युनिटी में सिर्फ मारने काटने की बात होती है, मुसलमान सिर्फ आतंकवाद करता है। बहुत अफसोस की बात है कि यह माहौल पिछले 8 साल से देश में चलाया जा रहा है। तमाम गाइडलाइंस होने के बावजूद, टीवी चैनल्स की तमाम नियम होने के बावजूद, यह सिलसिला लगातार पिछले 8 साल से नॉन स्टॉप जारी है। और न सिर्फ जारी है बल्कि उसमें इजाफा होता जा रहा है, लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। बात की जाती है आईटी एक्ट की, बात की जाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, लेकिन कितने चैनल्स को सरकार के जरिए इस तरह की डिबेट्स पर नोटिस दिया जाता है, कितने चैनल्स के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है या ऑफियर किया जाता है
बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं किया जाता, बल्कि उनको और शाबाशी दी जाती है। और बाकायदा जिस तरह से पीछे ये कहा गया था अरविंद केजरीवाल ने, उसमें किसी हद तक सच्चाई भी थी कि पीएमओ में बैठा हुआ एक अधिकारी सुबह को ये बताता है कि आज किस टॉपिक पर आपको बात करनी है। यहाँ तक कि गेस्ट तक बताए जाते हैं कि किन किन गेस्ट को आपको स्टूडियो में बिठाना है। और उसके बाद कुछ दाढ़ीनुमा मौलवियों को बिठा करके, और आजकल एक और नया ट्रेंड चला है, पूर्व मुस्लिम लगा करके कुछ लोगों को ट्रेंड किया गया है इस्लाम के ख़िलाफ़, उनको बिठा करके, और वो जाहिलाना हंसी जिस तरह से हंसते हैं वो भी आपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा, किस तरह से मुसलमानों को जलील किया जाता है। बार बार मुस्लिम कम्युनिटी इन उलमा इकराम को, इन मौलवियों को कह रही है कि आपको टीवी डिबेट्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेइज्जती कराने, पूरी कौम को जलील कराने के लिए ये मौलवी हजरात वहाँ पर बैठते हैं और पूरी कौम को जलील कराते हैं। लेकिन इस मामले के बाद आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये लेटर भी देख सकते हैं। मणिपाल इंस्टीट्यूट का जो स्टाफ है वो किस तरह से उसको सैक किया गया है। आधिकारिक एक लेटर जारी किया गया है आला अधिकारियों के ज़रिए यूनिवर्सिटी के, और ये कहा गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती जब तक के लिए टीचर को सस्पेंड किया जाता है। बेंगलुरु के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर को एक क्लास के दौरान एक मुस्लिम छात्र को आतंकवादी कहने के बाद संस्थान ने उसको निलंबित कर दिया। प्रोफेसर पर यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो के आधार पर हुई है। वायरल वीडियो में छात्र प्रोफेसर के सामने खड़ा है और प्रोफेसर की तरफ से उसे आतंकवादी कहा जा रहा है। वहीं वीडियो में छात्र को यह कहते हुए भी सुना जा रहा है कि मुस्लिम होना हर रोज़ इसका सामना करना आसान नहीं होता है। बहुत बड़ी बात कही है, झेलता है रोज़ जब वो इंस्टीट्यूट में जाता है। जो उसके साथी हैं वो भी उसको चिढ़ाते हैं। बहुत बड़ी बात इसने कह दी छात्र ने। हालांकि छात्र जब इस बात से नाराज़ हो गया तो प्रोफेसर ने उसे कहा कि वो उसके बेटे की तरह है। ये मजाक में कहा गया है। इस पर छात्र ने कहा है कि क्या आप अपने बेटे से इस तरह बात करेंगे? क्या आप उसे आतंकवादी कहेंगे? इतने सारे लोगों के सामने आप मुझे ऐसे कैसे बुला सकते हैं? ये एक क्लास है, आप प्रोफेसर हैं और आप मुझे पढ़ा रहे हैं, आप मुझे ऐसे कैसे बुला सकते हैं? वहीं छात्र की नाराज़गी के बाद प्रोफेसर को माफ़ी मांगते भी देखा जा रहा है। मामले के संबंध में जब बात की गई मणिपाल विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी से, तो उनका कहना है कि हम इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं क्योंकि हम एक संस्थान हैं जो सर्वधर्म और वसुवैध कुटुंबकम के विश्वास करते हैं। मामले में प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं छात्र की काउंसलिंग कराई जा रही है। तो देखा आपने जिस तरह से इस पूरे मामले में, लेकिन जो लेटर है उसमें खास तौर पर कहा है कि जांच पूरी होने तक निलंबित किया जाता है, तो शायद कुछ दिनों बाद उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से छात्र ने एक बड़ी बात जो कही है कि मुस्लिम होने के नाते रोज़ हमें झेलना पड़ता है, रोज़ इस तरह की बातें हमारे सहयोगियों के ज़रिए, छात्रों के ज़रिए भी कही जाती है, तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं इसमें पीड़ा और दर्द दिखाई दिया। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।